तो आज हम लिख रहे हैं ट्रेस द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर इन 19th सेंचुरी। तो चलो इसको लिखते हैं और फिर इसको बाद में इसको दिखाता हूँ लिख के, ठीक है। तो इस पे मैंने आंसर लिख दिया है। द मराठा एम्पायर फाउंडेड बाय शिवाजी इन 17th सेंचुरी रोज टू प्रोमिनेंस अंडर पेशवा बाजीराव वन in 18th century but decline by mid 19th century paving the way for the British colonial rule in India। ठीक है, फिर उसके बाद रीजंस लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। वीक सक्सेसर आए थे जो भी शिवाजी के बाद में, वो मतलब वीक थे बहुत ज़्यादा, और पावर शिफ्ट हो गई थी किसको, पेशवा को। और जो कि बन गया था क्या, ऑफिस क्या बन गया था, हेरिडेटरी बन गया था किसके अंडर, साहू के अंदर, ठीक है। लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड, है ना, एब्सेंस था वहाँ पे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डेल्ट अ सीवियर ब्लो टू मराठा पावर कॉस्टिंग देम देयर आर्मी प्रेस्टीज। और इंटरनल टर्मोइल्स, एब्सेंस ऑफ सेटल्ड सिस्टम, ठीक है। द स्टेट डिसेंडेड इनटू टेरिबल इंजन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएगा, देयर डिफीट बाय अफगान्स इनेबल ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्ट्रेंथन इट्स होल्ड इन बंगाल एंड साउथ इंडिया, ठीक है। तो वो डिफीट किसके उससे हो गए थे, अफगान की वजह से, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई थी, स्ट्रेंथ हो गई थी बंगाल में और साउथ इंडिया में। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, मराठा एम्पायर फेस्ड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फ्रॉम डिक्लाइनिंग रेवेन्यूज एंड राइजिंग मिलिट्री कॉस्ट। और ये हो गया अपना यहाँ पे एक डिक्लाइन ऑफ मराठाज वॉज a significant event in Indian history which was caused by external and internal factors paved the way of British rule in India। ये एक छोटा सा क्या हो गया इसका अपना कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो अभी मैं थोड़ा बड़ा लिख पा रहा हूँ इंट्रोडक्शन, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग है ये। तो इसमें कुछ अगर चेंजेस करने हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करना, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो ये था एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक आंसर था ये। तो आप लोग का कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।